With a total area of 1,645.08 square kilometers lies Panna Tiger Reserve, whose story is nothing short of a resurrection. Surrounded by the evil of poaching and hunting, this reserve was declared tigerless in June 2009, which sent a blow to the office of Ministry of Environment and Forest. The decision was soon taken to relocate 2 tigers and 2 tigresses to this reserve, of which was a young male tiger, E3. He soon strayed out of the park shortly thereafter and was brought back with strenuous efforts. Now, it's one of the most important protected areas in the north-central highlands of India, with more than 30 tigers which are continuously monitored to save them from the threats of poaching. Panna has mastered to do so with its unique system of numbering this new generation of tigers, which helps the department to keep a track of them. बेसिकली पन्ना में आई एम अ रिजॉर्ट ऑनर, आई एम अ नेचुरलिस्ट इन माय रिजॉर्ट। आप दूसरे टाइगर रिजर्व में अगर देखोगे तो क्या होता है कि अब सपोज कोई T1 नाम से टाइगर है और उसके बाद नंबरिंग और दूसरे टाइगर्स की दे रखी है। अब T1 की कोई बच्चा होता है तो उसको नंबरिंग मिलती है T14, T15, तो लोगों को रिकॉग्नाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, डिपार्टमेंट को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पे एक फील्ड डायरेक्टर थे मिस्टर मूर्ति, उन्होंने ये सजेशन दिया था कि इस नंबरिंग पैटर्न को चेंज किया जाए। तो यहाँ पे नंबरिंग एक बहुत यूनिक लेवल पे है। जैसे हमारे यहाँ पे एक डोमिनेंट टाइगर है T1, अभी उस टाइम पे अभी नाउ प्रेजेंट टाइम पे उसके 2 बच्चे हैं, दोनों फीमेल हैं। उनको नंबरिंग मिली है 151, 152। सो 151 इट मीन्स T1 का 5th लिटर एंड नंबर 1 कब। अगेन 152 इट मीन्स T1 5th लिटर सेकेंड नंबर कब। सो जो ट्रांसलोकेटेड टाइगर है उनको T1, T2, T3, T4, T5, T6, 7 नंबर दिया गया है। जो पन्ना में पैदा हुए हैं बच्चे उनको P नंबर से स्टार्ट किया गया है। सो P141, 142, P151, 152। सो इस नंबरिंग से लोग रिकग्नाइज कर लेते हैं। सो जैसे एक टाइगर है P213, उसके बच्चे को नंबरिंग दी गई है P213 ब्रैकेट 11, इट मीन्स 213 का 1st लीटर का 1st कब। सो इससे ईजिली रिकग्नाइजेशन हो सकता है, लोकल स्टाफ भी कर लेता है, जिनको प्रॉब्लम नहीं होती है, जिनको नंबर रिकग्नाइज करने में दिक्कत होती थी। ये एक अच्छा नंबरिंग सिस्टम है यहाँ का। और बाकी कोई टाइगर रिजर्व में नहीं है? बाकी इस तरह का किसी दूसरे टाइगर रिजर्व में नहीं। अब नॉर्मली क्या होता है, ये फील्ड डायरेक्टर के कॉल के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर ये एक बहुत अच्छी, बिकॉज ये बहुत सक्सेसफुल नंबरिंग पॉलिसी है, वो अगर दूसरा फील्ड डायरेक्टर दूसरे टाइगर रिजर्व का, बिकॉज दूसरे टाइगर रिजर्व में आप देखोगे तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स हैं, पुराने नंबरिंग है, उनको डिफरेंट नंबरिंग को चेंज करना इज़ वेरी टफ। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी पुराने टाइगर रिजर्व में ये हो सकता है। बट जो नए टाइगर रिजर्व आ रहे हैं, जैसे नौरादही आ रहा है, संजय डुबरी आ रहा है और दूसरी जगह टाइगर रिजर्व आ रहे हैं, वहाँ पे अगर ये नंबरिंग सिस्टम डालेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। तो इट्स अगेन ये डिपेंड करता है फील्ड डायरेक्टर के ऊपर कि वो कैसे नंबरिंग देना चाहता है। Panna's tiger count is increasing. It's done everything right in the process of reviving the park in terms of its wildlife because they had only that one chance to do it right. Panna's measure of radio collaring some of the tigers has made it easier for the department to track the dominant tigers and maintain the lifespan of each one of them. Each dominant animal is followed by a bolero jeep with 2 forest officials who have a journal to note down the activities of the tiger, who work in the shifts of 12 hours each. बेसिकली पहली चीज़ तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉलर नहीं है, इन्हें GPS कॉलर बोला जाता है। सो VHF बैंड के थ्रू ये लोग ट्रैक करते हैं। सो इट्स प्योर सेफ, नो इलेक्ट्रिसिटी टाइप का कोई प्रॉब्लम है इसमें कि पानी में जाएगा, करंट मारेगा या कुछ होगा। दूसरा कॉलरिंग की बात करें, ये पहला टाइगर रिजर्व था इंडिया का जहाँ पर टाइगर ख़त्म हो गए थे। उसका रीज़न था पोचिंग। अब आप जब इस तरह हाईली अनसिक्योर प्लेस में किसी टाइगर को रिलोकेट करोगे तो यू नीड अ प्रॉपर सिक्योरिटी, एंड टाइगर की सिक्योरिटी के लिए बेस्ट थिंग इज़ कॉलर। तो पहली चीज़ ये थी। दूसरा, लोग ये बोलते थे कि कॉलर लगाने के बाद टाइगरेस कंसीव नहीं करती। ये फैक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, बिकॉज यहाँ की हर टाइगरेस ने स्टार्टिंग में मिनिमम 4 बच्चे दिए, और जितने भी कॉलर टाइगर है वो सक्सेसफुल ब्रीडिंग कर रहे हैं। तीसरा अच्छी बात क्या है, जब आप किसी टाइगर को ट्रैक करते हो तो आप प्रॉपर टोपोग्राफी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसके हैबिटाट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसकी एक्टिविटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो किस स्टेट में है, उसका अभी हार्ट बीट, पल्स रेट क्या चल रहा है, सब कुछ पता चल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट लिमिटेड टाइम तक होना चाहिए, बिकॉज अगेन बहुत सारे कॉलर टाइगर हो जाएंगे तो डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर बहुत हो जाता है, फिर उसको भी ट्रैक करना है। आज की ही जैसे खबर है, 2 मेल टाइगर ऑलमोस्ट पास में, दोनों कॉलर हैं। अब डिपार्टमेंट को पूरा फोकस दोनों मेल टाइगर पे कि वो फाइट ना करें,
इस तरह फिर बहुत सारी न्यूज़ेस मिल, तो आप नेचुरल चीज़ों को ब्रेक कर रहे हैं। एक दूसरे की टेरिटरी ओवरलैप करेंगे अगर वो, तो वो फाइट करेंगे ही। अब कॉलर होने के बाद उनको पता चल गया डिपार्टमेंट वालों को कि ये आसपास है, तो आप एक नेचुरल प्रोसेस को ख़त्म कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा भी कॉलरिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो कॉलरिंग इज़ गुड बट इन अ लिमिटेड वे। Panna, since its revival, has never fallen short in its duties. They have maintained the ethical boundaries taught to them and cultivated the progress of this reserve with their own love for the wildlife. It is very well noticed in the forest guides that the people involved in this are not going to back out from making it better. जब आपको जंगल से बहुत ज़्यादा प्यार हो तो जंगल आपको इनवाइट करता है और बोलता है खुद क्या आपके साथ क्या होने वाला है और क्या दिखने वाला है, या मैं आपको आज क्या दिखाने वाला हूँ।